क्या भारत में गरीब ज्यादा जीएसटी भरता है? लगभग एक साल से यह खबर कई बार दिख चुकी है। आपने भी जरूर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या किसी यूट्यूबर से यह बात जरूर सुनी होगी। तो क्या भारत में गरीब तबका अमीरों से ज्यादा जीएसटी देता है? यह फैक्ट है या प्रोपेगेंडा? आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले पता लगाते हैं कि यह बात आखिर निकली कहां से। पिछले साल जनवरी के महीने में एक रिपोर्ट आई थी। यह रिपोर्ट ऑक्सफैम नामक एक संस्था ने तैयार की थी। ऑक्सफैम की बात करें तो यह एक ब्रिटिश मूल की संस्था है जो कई एनजीओज का एक ग्रुप है। ऑक्सफैम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके अनुसार कुल जीएसटी कलेक्शन का 2/3 से थोड़ा कम यानी कि 74.6% जीएसटी केवल गरीबों का 50% का तबका भर रहा है। 1/3 जीएसटी बीच की 40% आबादी से और देश के 10% आबादी यानी सबसे अमीर वर्ग से केवल 3-4%। तो अब आपसे एक सवाल, सच सच बताना, आपकी विचारधारा चाहे जो भी हो, यह बात आपको अटपटी तो जरूर लग रही होगी कि यह कैसी टैक्स प्रणाली है, गरीब ज़्यादा टैक्स भर रहा है और अमीर कम। हमने इस पर थोड़ा जांच पड़ताल की। काफ़ी पढ़ने और जानकारी खंगालने के बाद हमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में यह लेख मिला जिसे विधु शेखर ने लिखा है, जो एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस है। लेख अंग्रेजी में है, ट्रांसलेट करके अगर बताऊं तो विधु शेखर लिखते हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट दुस्साहस से भरे दावे करती है, लेकिन इसे क्रिटिकली यानी आलोचनात्मक तरीके से जांचा जाए तो इसकी त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली का पता चलता है और पता चलता है कि ये तो बौद्धिक बेईमानी की चरम सीमा है। अप्रत्यक्ष कर के रूप में जीएसटी प्रोडक्ट के उपभोग से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि जो लोग अधिक खर्च करते हैं, आमतौर पर उच्च आय वाले समूह टैक्स में अधिक भुगतान करते हैं। यह रिपोर्ट इस आसान बात की कसौटी पर ही नहीं बैठती। इस पूरे लेख को पढ़ने पर बात अधिक साफ हो जाती है। लेख को कोट करते हुए बता रहा हूं, 2022-23 में जीएसटी संग्रह में घरेलू योगदान 6.19 लाख करोड़ था, जो कुल जीएसटी राजस्व 18.07 लाख करोड़ का 34% है। शेष बिजनेस टू बिजनेस लेन देन और सरकारी खर्चे से आता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह आंकड़ा उनके संबंधित जीडीपी शेयरों के अनुरूप है। ऑक्सफैम का यह दावा कि निचले तबके के 50% लोगों का योगदान 74% है, यह न केवल गलत है बल्कि मैथ्स के हिसाब से भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि यह आंकड़ा सभी भारतीय परिवारों के कुल योगदान का दोगुना है। ऑक्सफैम ने यह आंकड़ा कैसे कैलकुलेट किया, यह हम भी नहीं ढूंढ पाए। भले ही हम मान लें कि ऑक्सफैम ने केवल परिवारों द्वारा योगदान किए गए जीएसटी पर हिस्सेदारी की गणना की है, फिर भी उनके दावे सही नहीं बैठ रहे। निचला तबका 50% घरेलू जीएसटी में केवल 28% और कुल जीएसटी में 9.6% का योगदान देता है, जो दावे में किए गए 74% से बहुत कम है। दूसरी ओर सबसे ऊपर के अमीर जो कि 10% लोग हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताए गए मामूली 3-4% के बजाय घरेलू जीएसटी में 26.63% का योगदान करते हैं। इसके बाद हमने एक और लेख पढ़ा जिसे अभिषेक बनर्जी और करुणा गोपाल ने लिखा है। यह लेख काफ़ी सरल भाषा में समझा रहा है कि जीएसटी एक कंजम्पशन यानी उपभोग टैक्स है। किसी भी वस्तु पर जीएसटी दर एक समान है, चाहे उसे कोई भी खरीदे। ऑक्सफैम रिपोर्ट ने भारत की जनसंख्या को 2 बराबर भागों में विभाजित किया, गरीब आधा और अमीर आधा। इसीलिए यदि आबादी का आधा हिस्सा दूसरे आधे से अधिक जीएसटी का भुगतान कर रहा है तो उसे दूसरे की तुलना में अधिक उपभोग भी करना होगा। अब क्या ऐसी कोई वस्तु है जिसके बारे में आपको लगता है कि आधी गरीब आबादी प्रति व्यक्ति आधार पर आधी अमीर आबादी की तुलना में अधिक उपभोग कर रही है? शायद शर्ट, जूते, कार, भोजन, टूथपेस्ट, यात्रा, मनोरंजन, कुछ भी? जवाब है नहीं। इसका मतलब है कि गरीब आधी आबादी के लिए अमीर आधे से ज़्यादा जीएसटी चुकाना असंभव है। तो क्या आप समझ रहे हैं? आप जो सामान खरीदते हैं उसमें ही जीएसटी दे देते हैं। विद्वानों का तो यही कहना है कि भारत में गरीब 74% जीएसटी देता हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ पर ऑक्सफैम से सवाल तो बनता है, लेकिन साथ ही उन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, नेता और राजनीतिक दलों से भी सवाल किया जाना चाहिए कि राजनीतिक चूल्हा गर्म करने के लिए जीएसटी की बलि क्यों चढ़ानी पड़ी।